हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2026 और आज हम 8 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? मॉरिशस के। हाल ही में किस देश के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया है? म्यांमार। पुरुष वर्ग के फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश वर्ष 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा? स्पेन। हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहे कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। विश्व का वह पहला संगठन कौन सा है जिसने हाल ही में कार्बन टैक्स को पूर्ण रूप से लागू किया है? यूरोपीय संघ। हाल ही में चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा। 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? वीनस विलियम्स। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेनियल नाओबा ने आपातकाल की घोषणा की है? इक्वेडोर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए तीसरा कॉस्मो स्काई मेड द्वितीय पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए तीसरा कॉस्मो स्काई मेड द्वितीय पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली ने लॉन्च किया है। इटली ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश में दस्तक दी है? हाल ही में खबरों में रहे शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश में दस्तक दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक शीतकालीन तूफान आया है जिसका नाम है एजरा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में 2026 को किस रूप में घोषित किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये किया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। अगला प्रश्न है, किस देश की वायुसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? किस देश की वायुसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान के वायुसेना ने। पाकिस्तान की वायुसेना ने जो है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर नाम के एक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। वाराणसी में जो है हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर किस देश ने रोक लगा दी है? हाल ही में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये लगाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जो है हाल ही में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बना है डेल्सी रॉड्रिग्ज। डेल्सी रॉड्रिग्ज। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है हाल ही में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन जो है भारत में कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में जो है ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।